जब भी कोई सरकार बनी हमारे बिना थोड़ी बनी कोई सरकार। जाट नेता है दलितों के जितने भी उन्हें आगे बैठा 20% वालों को पीछे बिठाया जा रहा है। और अपने लिए क्या मांगा? अभी नहीं मांग रहे, हम तो अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। अगर मुसलमान को दरकिनार कराना तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अब यही बनेगी हैदराबाद बिरयानी, यही खिलाएंगे, यही बांटेंगे अल्लाह ने चाहा। आम आदमी लड़ रही, चंद्रशेखर लड़ रहा, शिवपाल भी लड़े, वोट उन्होंने नहीं काटे। सहारनपुर से मायावती जी जाकर लखनऊ में बैठ गई, ये भी तो वोट कटवाए हैं। 200 आवेदन में से 80 आवेदन हमारे हिंदू भाइयों के हैं। मुसलमान का जब शनाख्त का मसला आता है उस वक्त आप कहाँ सोए रहते हो? वोट लेने के लिए सिर्फ मुसलमान है। आज तक मुसलमानों के वोट पे ही तो सरकार बनी। मुसलमान ने किसका साथ नहीं दिया? सन 47 के बाद से आज तक के मुसलमानों ने गांधी का साथ दिया और जवाहरलाल नेहरू का साथ दिया, गांधी के परिवार का पूरा साथ दिया, इंदिरा गांधी का दिया, सबका साथ दे रहे। अब अगर हमारे हक की बात आ रही तो हमें छोड़ दिया गया अकेले। हमने जब भी कोई सरकार बनी हमारे बिना थोड़ी बनी कोई सरकार। तो किसने छोड़ दिया आपके साथ? देख लीजिए, हमारे आजम खान जेल में है, अतीक अहमद साहब जेल में है, सहारनपुर की हालत देख लीजिए। जो ये बीजेपी की बी टीम बताते हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह बीजेपी की टीम नहीं है, असदुद्दीन वैसी, ये सब बीएसपी हमारी वाले थे, हमारी क़यादत के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, 70 सालों में अब तक अपनी क़यादत क्यों नहीं खड़ी कर पाए? अभी हम तो दूसरों के भले के चक्कर में रहे, अपना तो भला करा ही नहीं कभी। अब हम अपने बच्चों के, हमने अपने लिए क्या मांगा? अभी नहीं मांग रहे, हम तो अब अपने बच्चों के लिए मांग रहे हैं। ये सोच रहे हैं जो कांग्रेस वाले, एसपी वाले, बीएसपी वाले, भाजपा वाले, मतलब जो भी है पार्टी सोच रही है मुसलमानों की क़यादत हो जाएगी यूपी के अंदर, एक लीडर बन जाएगा उनका भी। ये इसीलिए कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले बीजेपी की बी टीम बताते हैं। 2-3 दिन पहले बयान है मुलायम सिंह यादव जी का कि दोबारा फिर बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। समाजवादी पे एक तरीके से ये आरोप भी लगाते हैं कि हमें हिस्सेदारी नहीं देगी। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बनाने वाले आप, 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाले आप, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले आप, फिर ऐसा क्या हो गया? अभी हमारा लीडर नहीं था ना कोई, अब हमारा लीडर आ गया ना। पहले हमारा कोई लीडर नहीं था, हम देते थे नहीं वोट। अच्छा, हमें बी टीम बताया जा रहा, और ये बी टीम कहाँ मायावती जी 8-10 सीटें ली हुई इन्होंने लोकसभा में, ये हमारी ही तो है, कोई उनका निजी थोड़ा ही है। जाट नेता है दलितों के जितने भी उन्हें आगे बैठा 20% वालों को पीछे बिठाया जा रहा है। और जी मतलब समाजवादी पार्टी में से धक्का दिया जा रहा है उन्हें। बड़े 10 साल का अभी 10 साल के एमएलए थे हमें, मतलब उन्हें भी धक्का दिया जा रहा है। इस तरह सही नहीं है ना मुसलमानों के, ये मुसलमानों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब 4-5 जुम्मन मुसलमान है ना, ये भी इंशाल्लाह धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। अब के इंशाल्लाह जितने बदलाव होंगे अब के, वो आप उनको जुम्मन कहते हैं, वो कहते हैं हैदराबादी बिरयानी। नहीं, अब के हैदराबादी बिरयानी उन्हें खिलाएंगे, एसपी बीएसपी वालों को। अब यही बनेगी हैदराबाद बिरयानी, यही खिलाएंगे, यही बांटेंगे अल्लाह ने चाहा। अब अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 50 विधायक बन गए तो हम बांटेंगे फिर हैदराबादी बिरयानी यही बनेगी। वो तो कहता है कि ये हैदराबाद से यहाँ वोट काटने के लिए, यहाँ वोट कटुआ कहते हैं। तो वोट कटवा तो ये भी है, सहारनपुर से मायावती जी जाकर लखनऊ में बैठ गई, ये भी तो वोट कटवा है। ये नहीं मुख्यमंत्री बनी हमारे वोट से। पार्टी भी तो वोट काटने जा रही, आम आदमी लड़ रही, चंद्रशेखर लड़ रहा, शिवपाल भी लड़े, वोट उन्होंने नहीं काटे। वैसे साहब के पीछे इतना बड़ा जनतार है, हम किसी का वोट काटने नहीं आ रहे। इन लोगों को हमारे साथ में मिलकर के सरकार बनानी पड़ेगी। वैसे साहब का समर्थन नहीं होगा यूपी के अंदर कि उसकी सरकार नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जो हमारा हिस्सा तैयार है, 50 विधायक पक्के हैं, हमें हिस्सा चाहिए हमारा इंशाल्लाह। और माननीय अखिलेश यादव जो इस तरह के बयानबाजी दे रहे कि वैसे साहब से कोई गठबंधन नहीं होगा। कोई तो हमारे से आने वाले टाइम में जो बिहार के अंदर लाल का हाल हुआ ना, अखिलेश उस हाल के लिए तैयार रहे बिल्कुल। अगर मुसलमान को दरकिनार कराना तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा इंशाल्लाह। अखिलेश यादव ने 18% मुस्लिम रिजर्वेशन का वादा किया था। मुस्लिम नौजवान आज क्यों बेरोजगार है? मंत्रालय देने से मुस्लिम कौम का भला नहीं होगा। इसको रिजर्वेशन चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। आज आजम खान जेल में है, और जो समाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह अपना आपको कहते हैं, जो सुनील सिंह यादव ये कहता ना कि मुस्लिम लड़कियों की, खवातीन की कब्र से निकाल कर इज्जत लूटी जाए, आज वो समाजवादी के अंदर बैठा हुआ है। किस हिसाब से समाजवादी को वोट दे दिया जाए? नहीं, समाजवादी को नहीं, इंशाल्लाह इस बार वोट मुस्लिम का, जितने भी नाम लिया सेकुलर पार्टियां है, सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा इंशाल्लाह। मायावती किस बेस पर इलेक्शन लड़ रही है? मायावती, आप भी दलित वोट बैंक की बात करते हैं कि शोषित वंचित जो मायावती जी कभी दलित वोट से जीत गई? हमारे ही वोट से जीती है। जब हमने सहारा से लगाया ना उनकी गड्डी में, जब ही सरक गई वो, जब हम हट गए जब ही बैठ गई। 2017 में हमने वोट नहीं दिया,
12 में दिया हमने वोट, वो मुख्यमंत्री बन गई। 17 में हमने वोट नहीं करा, उन्होंने देखो क्या हालत हुई। लेकिन अब के जो है ना, अल्लाह ने चाहा तो 2022 में हमारा वोट हमारे पास ही रहेगा और हमें दूसरा वोट भी मिलेगा, बाहर का वोट भी मिलेगा। अच्छा, वो लोग कहते हैं, समाजवादी वाले कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं, बीजेपी वाले भी यही कहते हैं। देखे आप मेरी बात देखो, सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण है, भड़काऊ भाषण देने वालों का जवाब देते हैं। जब उनको भड़काऊ भाषण जब देते हैं तो भड़काऊ भाषण का जब जवाब मिलता है तो भड़काऊ भाषण ही बताते हैं वो। इनके पास इससे अलावा जो है ना और कोई काम नहीं है बिल्कुल भी। असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर पूरे भारत में हर एक समाज का लीडर, बैरिस्टर है वो, कोई अनपढ़ नहीं है। देखिए भड़काऊ भाषण की तो ये बात है, अगर कहीं भी वो स्पीच देते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन सब मौजूद रहता है और वे संविधान के दायरे में बात करते हैं। और वो जो बात करते हैं वो इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों को यूं कड़वी लगती है, क्योंकि वे इनकी जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, शोषित वंचितों के खिलाफ जो इन्होंने घोटाले और जो उनका हक खाने का काम कर रखा, ओवैसी साहब उसको जनता के बीच में बोलने का जो उनके पास हुनर है वो किसी नेता के पास नहीं है। चलिए, क्या उनकी लगता है बात ऐसे भड़काऊ लगती है। 2022 में कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं? इंशाल्लाह जितनी भी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे वो लड़ेंगे, हैं 80% जीत के आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या लगता है इस बार सारे मुसलमान इकट्ठे होकर एक जगह वोट करेंगे? देखिए मुसलमान नहीं, इस बार आपको देखो अदर कम्युनिटी के जाट, ब्राह्मण, यादव, दलित, ओबीसी समाज के, वंचित समाज के जितने लोग हैं सब जो है ना पूर्ण तरीके से जो है ना एमआईएम की तरफ नजर लगा के देख रहे हैं और एमआईएम के साथ इंशाल्लाह पूरी तरीके से जो है ना सरकार बनाने में सक्षम रहेगी। देखिए हमारी पार्टी में भी 200 आवेदन गए हैं, 200 आवेदन में से 80 आवेदन हमारे हिंदू भाइयों के हैं। जब हम उन्हें वोट देने का काम करेंगे इंशाल्लाह वो भी हमें वोट देने का काम करेंगे। हम उन्हें भाइयों के साथ कंधा मिला करके चलेंगे। जितने भी नामनिहाद सेकुलर पार्टियां है ना, इनका खेल खत्म हो चुका है। अब सहारनपुर में नहीं, कहीं भी जहां पर भी एमआईएम का उम्मीदवार होगा, अगर हमारे साथ तालमेल नहीं मिलाते हैं ना तो इंशाल्लाह ये विधायक नहीं बन सकते हमारे बिना। हम 20% है, हम यूपी के अंदर 22% है मुसलमान, 4% जाट है और 4% जाट में से 2% मोदी जी के पास है, 2% जयंत के पास है। उनको कैसे उप मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर रहे हैं? मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का नाम घोषित करना चाहिए। और अगर मुलायम सिंह यादव को, अपनी अखिलेश यादव को अगर अपनी पार्टी का कुछ जनाधार बचाना है ना इंशाल्लाह, तो ओवैसी साहब के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, वरना सरकार नहीं बनेगी इंशाल्लाह। साफ मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ओवैसी साहब के साथ गठबंधन नहीं कर रहे। तो फिर कैसे, तो फिर कैसे इल्जाम लगा रहे हैं एजेंट का इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? आप बी टीम का, आप बी टीम होने का कैसे इल्जाम लगा रहे हैं? इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि आप बीजेपी की मदद करना चाह रहे। इस बात से तो जब वे गठबंधन नहीं करना चाहते, इस बात से तो साफ जाहिर हो रहा है कि अखिलेश यादव मोदी कहते हैं आप जो है बीजेपी की मदद कर रहे हो। हम मोदी जी की मदद नहीं कर रहे, आपने करी। बैरिस्टर साहब ने कितने भी कानून पास हुए हो सब पार्लियामेंट के अंदर, सबके खिलाफ बैरिस्टर साहब ने बोला, चाहे एनआरसी हो, फार्मूलोस हो या 3 तलाक का बिल हो, सब पर ओवैसी साहब ने अपनी बात रखी। उस वक्त कहाँ थे ये नामनिहाद सेकुलर पार्टियों के नेता? उनमें जो मुस्लिम नेता है ना, जो दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है आपके जरिए मीडिया के, आप पूछना कभी मिले तो कि एनआरसी, शरीयत का मामला, काले कानून पर आप कहाँ पर थे? जब सलमान का जब शनाख्त का मसला आता है उस वक्त आप कहाँ सोए रहते हो? वोट लेने के लिए सिर्फ मुसलमान है। क्या लगता है 2022 चुनाव है, चुनाव के बाद एनआरसी का मुद्दा भी जोर पकड़ेगा? इंशाल्लाह फिर प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आएगा, फिर सड़कों पे आएंगे। ओवैसी साहब ने बेदार कर दिया कि दोबारा फिर ये वही हरकत करेंगे, इसलिए तैयार रहो। अगर दोबारा फिर उठता है तो दोबारा फिर सड़कों पे आएंगे। जगह जगह पर शाहीन बाग बनेगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। आज का हिंदू समझ चुका है कि इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई पैक्ट नहीं है, मामला नहीं है। हिंदू मुसलमान करो, वोट ले लो। आज का सेकुलर हिंदू समझ जा रहा है कि नहीं भाई, बीजेपी से हटके जो है ना अलग विचारधारा के लोगों के साथ लगो। जो संविधान की विचारधारा है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चल रहे हैं और उसी विचारधारा के साथ देश चलेगा। उसी विचारधारा के साथ हर सब लोगों को, हर सब समाज को लेकर जो है चलने की बात